उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। जब 7 फेरों के बाद विदाई की रस्में निभाई जा रही थी, तभी दुल्हन के पिता ने वर पक्ष के सामने ऐसी शर्त रख दी जिसे सुनकर सभी के होश उड़ गए। हुआ यूं कि बरुआ सागर थाना अंतर्गत चिनौरा मोहल्ले में रहने वाले मानवेंद्र सेन की शादी झांसी के गुरसराय में रहने वाली ज्योति के साथ तय हुई थी। शादी के दौरान जब विदाई की रस्में होने लगी और दुल्हन को विदा करने के लिए वह ले जाने लगे, तभी दुल्हन के पिता ने उसके साथ 3 शर्त रख दी और सबसे मुख्य शर्त यह रखी कि दूल्हा कभी भी दुल्हन के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाएगा। यह सुनकर वहां सन्नाटा छा गया और सभी लोग अचंभे में पड़ गए, लेकिन दूल्हे ने उनकी शर्तों को मानने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन भी दूल्हे के साथ नहीं गई और दूल्हा निराश मन से वहां से लौट गया। अब पुलिस पूरे मामले में जुट गई है कि आखिर माजरा क्या है। फिलहाल यह चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा नाम मानवेंद्र सेन है। मानवेंद्र जी, कब शादी हुई आपकी? हमारी शादी 6 तारीख को हुई। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि लड़की शादी करने के लिए यहाँ पे आई, अपने मित्र पार्टी के साथ आई है। हमारे यहाँ से बारात निकली, पूरा हुआ, पूरे जो फेरे होते हैं वो हुए, जयमाला हुई। शाम के 6 बजे रस्म होने के बाद लड़की के द्वारा अनित्र पार्टी द्वारा शर्त रखने लगी। अनित्र पार्टी बोला कि हमारी कुछ लड़की को शर्तें हैं, जैसे लड़के से कोई बदतमीज रहेगा, दूसरी लड़के की छोटी बहन आएगी और घर वाले उसकी कहना मानेंगे, घर वाले सब मुर्गे की तरह रहेंगे और जो मकान है उसके नाम करो। और तो इन बहुत सी शर्तों से हम खिलाफ थे। तो हमने कहा कि इस तरह की शर्तें होती नहीं, आप किस तरह की शर्त रख रहे हो, तो नहीं, तुम लोग की शर्तें माननी पड़ेगी, नहीं तो तुम। मंशा क्या रही उस लड़की की? लड़की की मंशा हमारे साथ आने से पार्टी की बहुत प्रेशर होगा, तो लड़की की मंशा नहीं रही होगी। तो उसी प्रकार से लड़की जब रस्म होने के बाद लड़की चली गई। अनिल त्रिपाठी कौन थे? अनिल त्रिपाठी के घर पे वो लोग रहती थी, वो लोग अपने अनिल त्रिपाठी भाई साहब के हमसे जानते, भाई साहब कहते थे अनिल त्रिपाठी। लड़की की माँ पिताजी नहीं है क्या? भाई साहब अनिल त्रिपाठी की प्रेशर की वजह से लड़की माँ और लड़की वाले के खास रिश्तेदार होते हैं, वो लोग नहीं आ पाए थे। अच्छा, क्या क्या रस्म हुई थी आपकी उस दिन 6 तारीख को? हमारे जैसे हम फेरे हो गए थे, कन्यादान हो गया था जो कि अनिल त्रिपाठी ने लिया था, जयमाला हुई थी, इससे हो रहे थे। तो कब उसने शर्तें रखी? जब सब रस्म होने के पूरी रस्म हुई, उसके बाद ये शर्त में सब शर्तें रखने लगे। कितना खर्चा हो गया लगभग आपका? हमारा खर्चा 7, 8, 10 लाख के आसपास हमें लग रहा है, क्योंकि अभी जुड़ा बहुत सारे लोग आए, उनको पैसा देना है, अभी सब लोग को पैसा देना है, जुड़ाते पैसे लगे हुए हैं और बहुत खर्चा तो हो गया है। आप क्या करते हैं? हम अब जॉब करते, प्राइवेट जॉब करते हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी तो अभी खेती किसानी देखते थे और घर पे रहते हैं। तो ये सोने जेवरात कहाँ है और सारा? जेवरात तो अभी हमारे पास नहीं है, जेवरात हमारे पास नहीं है अभी। लड़की पहन गई थी क्या? अब हमने देखा नहीं लड़की पहन गई, वो तो हम लोग उसने शर्तें इस प्रकार की रखी कि हम लोग स्तब्ध हो गए और फिर हम लोग नहीं दे पाए। तो लड़की के पास ही जेवर होना चाहिए। क्या माना जाए इस पूरी कहानी को? ये साजिशन वो लोग आए थे और पूरी साजिश मानी जाए इस चीज को। तो हमारे हिसाब से क्या चाहते हो? आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, हम कल 7 तारीख को पुलिस थाने गए थे, हमने अपने प्रार्थना पत्र दिया है और संज्ञान दे दिया हमने। जैसे जो वो कबाउते मोनियन से बुरी भी कहती हैं, नहीं और हम कछु के तुम कहते हो कि हम अच्छे हैं, और वो कह दे कि नहीं जो आम नहीं है, आम है, वो कह दे आम नहीं है मिली है, तो मोनी कहती मिली है। बस में तांत्रिक, आप तो कहीं तांत्रिक। हाँ, वो कुछ तांत्रिक तो करेंगे, नहीं तो हमारी मोनी इतनी डराते, हम कहेंगे ज्योति, तो हम कहे कि बोली नहीं सुनाती, जो बोल के तय रहेंगे ओठन में बोला कि हमने वही बात जो दिन घर देखना है, जो दिन पापा से कही थी कि ज्योति की बोली ना सुने तुम्हें, और आपसे भी ऐसी चिल्ला दी के जाने काका नहीं कहती वे। तो लड़की अपनी सुरक्षा से गई क्या? मतलब अपने मन से गई वहाँ से? शादी में नहीं थे हम भाई, क्या उनको बुलाया नहीं है? हमें नहीं बुलाया, हम आए थे शादी में, तो पापा ने कह दी कि तुम वो शादी में नहीं आओ, मुंह में डाल रहे वो कौन बाप को कंपनी बाग में, और फिर चलेगा ओडिशा। हम वो इन्हें अपने जो का सामान ले आए थे वो दे के जी, बोले वहां में पाया जान, तो तुम ना वो नहीं रोक रहा हो, पापा ने कही थी हमसे इनने में हिंद ने। तो क्या आने के दबाव में रहती थी आपकी लड़कियाँ? हमें क्या पता दबाव में होगा, अभी लड़की बताओ जब तो भी तो हमें देखे काल गए कि जी कावे माए हमारी मम्मी है ही नहीं है, वो नहीं के कैसे, और इतने से तो हमें न पालो, 9 महीना पेट में धरो, हमने 8 तक हम नहीं थे पढ़ाओ, और 9 के बाद हम न होते पढ़ाओ से इन्हें होते से बीघे करी, बीघे के बाद हमने की घर आओ से लड़ाई है, और इन्हें अच्छे घर कैसे सामान करे, फिर इन्हें जाने का होता उनके ऊपर। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम जो चाहते कि अपनी ससुराल में रहे, वो एक मोरी कुंवारी है हमारे घर रहे, हम ब्याह करें। क्या नाम है आपका? सर, महेंद्र कुमार सेन। बाबूजी, आपके बेटे की शादी थी, किन कारणों से बहू नहीं आई?
सर कहाँ से उसमें सब हमने कल्पना नहीं की थी कि अनिल त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी क्या किया उन्होंने? सर कि उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रख दी है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्त हैं। पहली कि क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी। तो हमने भैया ब्याह के सामने है क्यों जाएगी, शादी के बाद है कोई बात नहीं है, और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएंगे जाएंगे उसमें कोई रोक नहीं। उसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे जैसा कहे जितनी टाइम कहे वैसा करना। अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान ज्योति के नाम करो और तुम लोग फारिग हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। तो हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है, और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद बोली कि इसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है लड़के से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। तो हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कहने की, आपकी औचित्य जब शादी नहीं करेंगी तो जिसलिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाए, हमारा लड़का भी दाग रहे आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपने लड़के की जान दांव पे नहीं लगाते, ऑलरेडी भी हमने लगा लिया है पूरे परिवार को दांव पे, और जैसे गरीब आदमी कुछ नहीं है, और जितनी चीज जैसा आप कहते हैं हम वैसा करते गए। जैसा आपने कहा कि लड़की की मां शादी में लड़की की मां नहीं आएगी और भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा, जी आपने लड़की से इसको लगाया, और जिसको आना है वो का नाम से हमारी ज्योति लड़की से पूछे, और हमसे ज्योति जिसको लाए जिसको ज्योति बुलाए वो शादी में आए, उसको ज्योति नहीं बुलाए वो नहीं आएगी। अगर ये लोग हमें शादी में दिखे तो शादी का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। और जो भी लड़की उनके साथ थी, लड़की उनके अंडर पर्सन थी, तो हमने कहा कि जैसा आपकी मर्जी। उनकी माँ से हमने को बताया ऐसी ऐसी बात है, हम तो बना नहीं कर रहे, क्योंकि आप लड़की की माँ है तो आप आइए, हमने आपको कार्ड दिया, आपके कार्ड पे सारे नाम है, आपके पता है, सब कुछ है, आपकी पिताजी को भी हमने निमंत्रण दिया है, और आपको अगर आपकी लड़कियां आपको मना कर रही हैं तो हम असमर्थ हैं, अगर आप आएंगे तो ये विधान करेंगे। और प्रोग्राम हो गया था सर प्रोग्राम के लिए हमारे लड़के की हमने पूरी समाज का सुरुचि भोजन कराया था, और खाने पीने का सामने बुलाया गया उसमें हमने अरेंजमेंट किया था, खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं थी। और इसके बाद हमने लड़की की डीजे बीजे सब बारात भी पठानी गिरी, और उसके बाद टीका जो होता है अनिल त्रिपाठी ने टीका दिया, और के बाद फिर फोटो सेंशन का कारण था, फोटो जयमाला कार्यक्रम सब भावने पड़ी, जिसके बाद जयमाला के बाद भावने की भी पड़ी, तो भावने पड़ी, 2 पंडित बैठे, हमारे पक्ष का भी पंडित बैठा, उनके पक्ष भी पंडित जी आए थे तो उन्होंने भी भावने पड़ी, दोनों को भावने पड़ गई। भावने के बाद जो घटनाक्रम हुआ वो एक अपनी बात बन गई थी सर, और इसलिए हमने मानने से इनकार कर दिया, इसीलिए आप लोगों के बीच में आया सर। आप पुलिस से क्या कार्रवाई चाहते सर पुलिस से चाहते हैं किसी प्रकार हम लोगों ने ना दहेज की संबंधित कोई चर्चा की है, ना कोई बात की है, और सब चीज ये बात है हमारे जो जेवर है क्या है सब बातें ये लड़की सब लेके चली गई। और हम लोग ऐसी स्थिति में कल के दिन की कार्रवाई चाहते हैं, हमारे साथ कोई अपनी ना हो, हमारे साथ कोई कुछ प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज ना होता कि हमारे बच्चे हम लोग के, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई बात ही नहीं रखी कि जिससे हमें ये लगे कि हमें कोई बात हो। इसलिए हम अपनी सुरक्षा चाहते, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते, अपनी संपत्ति की रक्षा चाहते। सर आप लोगों का साथ चाहते, हमारा आप साथ दें और हमारी बात प्रशासन तक पहुंचाए, हमारे साथ न्याय हो, हम लोग आपके साथ खड़े, सहयोग के लिए खड़े। सर जय हो सर, आपकी धन्यवाद सर आपका।